हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की रथ यात्रा महामहोत्सव प्रारंभ होने वाला है। तो इस विषय में हम कुछ पिछले सप्ताह में हमने 2 सेशन किए थे जिसमें हम जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के ऊपर चर्चा की थी। याद है? स्नान यात्रा फेस्टिवल किन किन भक्तों ने अटेंड किया था? सभी लोग थे ज़्यादातर। तो स्नान यात्रा जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन था और वहाँ पे भक्तों ने बहुत ही भारी मात्रा में अलग अलग द्रव्यों से जगन्नाथ जी का अभिषेक किया। और इस अभिषेक के बाद तत्पश्चात जो लीला है जिसमें भगवान अपने सहपरिवार अपने परिवार वालों के साथ एक छुट्टियां हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा आराम और बहुत ही ज़्यादा द्रव्यों से नहला दिया भक्तों ने, तो भगवान बीमार पड़ते हैं। और इस बीमारी के दौरान बहुत सारे अलग अलग दवाइयों के साथ भगवान की सेवा होती है, सेवा पूजा होती है। तो हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपा बरसाने वाले, हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? पतितों का उद्धार करने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में आए और सभी भक्तों का उद्धार किया। आज देवकीनंदन प्रभु ने बताया, उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु क्या स्थापित करने आए। चैतन्य महाप्रभु क्या स्थापित करने आए, क्या बताया? सब भक्तों ने क्या किया? धर्म की स्थापना। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य हाँ, तो मुझे भी लगा धर्म की स्थापना, मन में तो मैं भी बोल दिया धर्म की स्थापना। फिर जो खरा अर्थ था वो देवकीनंदन प्रभु ने आज बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वो हरिनाम, क्योंकि हरिनाम तो था ही नहीं और आज भी नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन बी डिलीवर्ड। क्योंकि प्रोसेस तो हमें बहुत गहन लगती है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हमें अमेरिका जाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। बैंक स्टेटमेंट बताओ, पैसा दिखाओ, इनविटेशन लाओ, वीज़ा अप्लाई करो, इंटरव्यू दो। हाँ, वहाँ जाके करोगे क्या? वापस कभी आओगे? मैरिड हो या अनमैरिड हो? अनमैरिड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जब जाके कोई पहुंचता है कहाँ? अमेरिका। या तो फिर एजुकेशन वीज़ा, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से हम जाते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में जब एक देश से दूसरे देश जाना वो भी इतना डिफ़िकल्ट है, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की बात कर रहे हैं। जाना है किसको? क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि पासपोर्ट बटेगा ना आज, तो आप लोगों को फ़्लाइट तो पकड़नी पड़ेगी, तो टिकट कहाँ से मिलेगी बताना पड़ेगा ना। कौन कौन है? एप्लीकेशन किसने किया है वो तो बताइए। अप्लाइड किस किस भक्तों ने किया है एप्लीकेशन? हमने एक फॉर्म डाला था। हाँ, अप्लाई किया है? हाँ, तो हाथ ऊपर करो ना, डर क्यों रहे हो? उड़ोगे अभी आप लोग। हाँ, किया है ना अप्लाई? तो भी देखिए, अप्लाई तो कर दिया है लेकिन एप्लीकेशन के बाद रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अमेरिका जाएंगे और हम तो लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे। हाँ, ले फिर फाइन के ऊपर फाइन, फाइन पे फाइन। हाँ, फिर क्रेडिट कार्ड ख़त्म, उसमें सारा फाइन पे फाइन, पूरा ऐसा चिट्ठा आ जाएगा। अभी तो हमें इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है ना। क्या आता है? ऑनलाइन आ रहा है क्या? हाँ, कहीं कहीं हो रहा है।
फॉरेन में तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी एक सिग्नल जंप करो तो तुरंत। तो वैसे ही है कि चैतन्य महाप्रभु आए और हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। बहुत सिंपल, हमें इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दे दिया कि हरिनाम के द्वारा हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं अब उनके जीवन काल में उन्होंने ज़्यादातर अपना जीवन जगन्नाथपुरी में बिताया, और जगन्नाथ जी जो पुरी में विराजमान है वो भक्तों के साथ, भक्त वत्सल, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। आप कहोगे कि हमें कुछ ऐसी कथाएं से सुने, हम प्रैक्टिकल कभी सुने ना कोई भक्त के जीवन के कुछ भगवान के साथ के आदान प्रदान, क्योंकि सब लोग को भगवान को मिलना है क्या नहीं, सबको मिलना है, भगवान को देखना है। अगर आपके समक्ष ऑप्शन हो कि आपको भगवान का दर्शन मिले तो आप लोग चुनोगे हाँ या ना बोलोगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हाँ, बराबर है। आज मैं प्रभु जी से प्रश्न किया, मेरा जिगर नहीं चला कि मैं माइक पे पूछूं, मैं बोला लोग मूर्ख समझेंगे मुझे। तो कभी कभी ऐसे, अर्जुन को मूर्खता नहीं थी, अर्जुन नहीं समझ रहा था अपने आप को, अब अर्जुन ने अपना गर्व त्याग दिया था। तो प्रश्न नहीं पूछते ना, उसके पीछे का भी एक कारण होता है, क्योंकि हम है ना डरते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि अगर लोग हमें नहीं समझे मूर्खता में, अरे ये इतना नहीं पता इसको। तो मैंने प्रभु जी को पर्सनली प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, मुक्ति जो प्राप्त होती है, सब लोग मुक्त होना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, सब लोग मुक्ति प्राप्त चाहते हैं। तो मुचुकुंद तो वो तो डिलीवर नहीं हुआ, वो तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने प्रभु जी को पूछा कि भगवान जब द्वापर में समक्ष सबके सामने थे, सबको दिख रहे थे, दर्शन लिया भगवान का, सभी ने लिया ना, भगवान चल के जा रहे, ग्रामवासियों ने देख लिया। बोला प्रभु जी उनका क्या हुआ सबका? क्योंकि साक्षात भगवान को देख रहे हैं ना, क्या हुआ? अभी आप बैठे चले गए। हाँ, अगर अभी हमें समझ में आ गया कि ये भगवान श्री कृष्ण जा रहे तो दंडवत करेंगे, हाँ, और शायद कीर्तन करने लग जाए, और शायद उनके पीछे पीछे चले, हाँ, पता चले तो हमें। तो मैं बोला प्रभु जी भगवान के सामने, तो भगवान जब लीला कर रहे थे तो इतने सारे ग्रामवासी थे, इतने सारी सेना थी, कितनी, आज कितना सेना से लड़ने के लिए आए थे, कितने करोड़ों की? 3 करोड़। कितनी आबादी? बॉम्बे की आबादी 2 करोड़ है। इतनी बड़ी सेना लेके कोई राजा लड़ाई करने जा रहा है, कैसे होता है बताओ? इन लोग का लंच प्रसादम, हमारा 40-50 लोगों का प्रॉब्लम है, 3 टाइम का भंडारा। 3 करोड़ लोग को खिलाना तो पड़ेगा, लड़ेंगे तो, हाँ, और एनर्जी ड्रिंक भी देनी पड़ेगी, फिर इतने बेड रखने पड़ेंगे। हाँ, देखो बियॉन्ड इमेजिनेशन है ना। और हम कहते हैं कि हमने आईफोन बना दिया। हाँ, भगवान इतने सब कुछ सुप्रीमेसी, इतने सारे आश्चर्य वाले वस्तुएं कर रहे, देखिए, तो इतनी बड़ी सेना लेके लड़ने आ रहे हैं और सब कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। तो प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी उनका क्या हुआ? क्या हुआ होगा उनका? भगवान जा रहे हैं, हमें नहीं पता भगवान है, और देख तो लिया दर्शन, क्या हुआ रहेगा उनका? जरा लगाइए दिमाग, लड़ाइए, क्या है? हाँ, पैसे कमाने में ही दिमाग लड़ाते सब लोग। क्या हुआ रहेगा? क्या होना चाहिए उनका? क्या डील, क्या हुआ रहेगा? क्या मिला होगा? हाँ, हाँ, और कोई कुछ? तो उत्तर ऐसा है कि हाँ, उनको भगवान तो दिख गए, तो भगवान को देखने के बाद भगवान है वो तो नहीं पता, वो भगवान है वो नहीं पता कि वही सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड है। हाँ, माता यशोदा और नंद बाबा की बात अलग है कि भगवान ने उनको
ये योग माया से उनको भुला दिया कि नहीं, तुम मुझे अपना बेटा ही समझो, क्योंकि भगवान को वात्सल्य भाव का अनुभव करना था। तो वो तो भगवत धाम गोलोक चले जाएंगे, लेकिन ये जो ग्रामवासी है, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं, मीन्स जो भी प्रजाएं देख रही है भगवान को, उनको सुकृति प्राप्त हुई और अगले जन्म में वो भक्त बने और फिर धीरे धीरे उनके कर्म के अनुसार वो डिलीवर निश्चित होंगे। हम मुक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं कि प्रभु जी को मैंने और एक प्रश्न पूछा, मैं बोला प्रभु जी वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो वापस आता है क्या कोई? हाँ, यद गत्वा निवर्तन्ते। हाँ, हम तो कहाँ जाने की बात करते हैं, सब हायर गोल, डायरेक्ट वैकुंठ। हाँ, बम्बई का ठिकाना नहीं हमारा, ठीक से रासबिहारी का ठिकाना नहीं। अच्छा हो गया, याद आ गया, हमारा रासबिहारी रेगुलर आने का ठिकाना नहीं है। और हम लोग बात करते हैं वैकुंठ हम जाने की, पासपोर्ट लेंगे लेकिन चलो, पासपोर्ट रखना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल फ्लाई करे ही हाँ, रखना तो ज़रूरी है। अगर गलती से बुला लिया तो पासपोर्ट होना चाहिए ना, है। चलो, तो जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं कि वो भी जो है ना, दो प्रकार की मुक्ति होती है। तो ये सालोज्य मुक्ति जो है ना, उसमें से भी कुछ जन्मों के बाद, मीन्स कुछ समय के बाद, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद भी वापस धराधाम में जन्म लेते हैं, वापस लेते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरिनाम दिया और ज़्यादातर उन्होंने अपने जीवन के अंत के 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। और जगन्नाथपुरी में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग भक्तों के साथ लीलाएं की, जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर तरीके से उनका वर्णन होता है। लेकिन आज हम जगन्नाथ जी के भक्तों के साथ की कुछ आदान प्रदान की एक दो लीलाएं करेंगे, क्योंकि आज हमारा कुछ उद्देश्य है कि हम थोड़ा मीटिंग करेंगे, क्योंकि हम वृंदावन जाने का प्लानिंग करना है। वृंदावन कौन कौन भक्त लोग आ रहे हैं? अरे सीट तो फुल हो गई, खड़े हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा परिवार आ रहा है। 2 हाथ से ऐसे करिए। हाँ, इनकी 6 सीट बुक है, बताओ, हर बार 6 सीट इन लोग ही ले लेते हैं। हाँ, पूरा बस का पीछे का हाँ, बोल। तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए बहुत फेमस है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया। तो हमने एक कथा कही थी, किसको याद है? अभी रिसेंटली कहा थी, क्या कथा थी? बंधु मोहंती। बंधु मोहंती के लिए भगवान ने क्या किया? हाँ, सोने की प्लेट में प्रसाद। अगर हमें सोने की प्लेट में प्रसाद मिले तो क्या हो जाए? आप प्लेट खाओगे या प्रसाद खाओगे, बताओ, सच में बोलो। प्लेट लेंगे। हाँ, डुप्लीकेट भक्त है सब लोग प्रसाद भी खाएंगे, प्लेट लेके भी भाग जाएंगे। हाँ, बेचारा बंधु मोहंती, कितना सुंदर भक्त, भगवान का अनन्य भक्त। हमने सुना कि वो प्लेट चोरी करके वहीं सो गया। चोरी तो नहीं की, लेकिन वो धो धा के कहा कि भगवान की ये प्लेट है, और रात के अंधेरे में ये धोने के बाद तो चमकने लगी। बंधु मोहंती ने छुपा दिया अपने पास और बोला सुबह में रिटर्न कर दूंगा, लेकिन पकड़ा गया। हम देखते हैं कि राजा के सपने में भगवान आए और भगवान ने राजा को डांटा। बोलता ये मेरा भक्त है, इसको मैंने ही प्रसाद खिलाया था, मैंने ही अपनी प्लेट से उसको प्रसाद दिया था, तो तुम उसको सजा नहीं दे सकते। मेरा अनन्य भक्त है। भगवान में विश्वास था। किस रस में भगवान को पूज रहा था? हाँ, साख्य, सखा के रस में था। भगवान को साख्य रस में, भाव में भजन कर रहा था, पूज रहा था, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान रहा था और 100% सरेंडर। और आज भी हम देखते हैं, मैंने कहा था कि आज भी जब भी भगवान को भोग लगता है
तो आज भी हर रोज़ बंधु मोहंती के जो परिवार वाले हैं उनको विशेष भोग हर रोज़ दिया जाता है। ऐसे ही अनन्य भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान को एक बार है ना, एक भक्त था जिसका शॉप था पान का, पान पट्टी, हम कहते रहे कॉर्नर कॉर्नर में पान की दुकान है। तो उसको संस्कृत में तांबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबुल। अभी मैं सोच रहा था इसको बताऊं या नहीं बताऊं, नहीं तो लोग भक्त लोग को बाद में मुझे बताना, याद दिलाना, करेक्ट मैसेज जाना चाहिए, नहीं तो सभी कल सब लोग चले जाएंगे, भारी दुकान है। तो एक भक्त, उनका जो बिजनेस था वो क्या था? पान बेचना। लेकिन भगवान का अनन्य भक्त था, बहुत अच्छे से भक्ति करता था, जगन्नाथ जी में पूर्ण विश्वास था और हर रोज़ जगन्नाथ टेम्पल जाके भगवान से कीर्तन करता और पूरा संलग्न, सरेंडर। और अपना साथ साथ क्या करता था? अपना बिजनेस भी करता था। यही तो गृहस्थ का नियम है, गृहस्थ जीवन का। अपने शरीर को, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाए। और एक कथा आपको पता है, जगत सेठ पता है आप लोग को? ऐसा ही एक गृहस्थ जगत सेठ, उसकी कथा बाद में करेंगे, समय होगा तो यहाँ पे इसको क्या लगा, इनको लगा कि मैं अपने प्रोफेशन को भगवान के साथ जोड़ना चाहता हूँ। भगवान क्यों जगन्नाथ जी तांबुल नहीं खाते? तो भगवान से प्रार्थना की कि आप क्यों नहीं खाते, क्या है? और भोग भी नहीं लगता। तो हेड पुजारी को पूछा कि भगवान को लगाना चाहिए भोग। हाँ, आज तो क्या है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, तो भगवान आप भी खाओ, खा लो ज़बरदस्ती, क्योंकि हमें भी खाना है। भोग लगाते हैं तुलसी रख के, पता नहीं खाते क्या नहीं, लेकिन हम समझते भगवान भाव को भाव ग्राही जनार्दना है, वो खाए नहीं खाए, प्रभु भगवान आप मत खाओ, हम खा लेंगे, आप हमारे भाव को खाइए। हाँ, और हमारे लिए छोड़ दीजिए, खाना नहीं। हाँ, नहीं तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो पुजारी को पूछता है कि हम भगवान को क्यों नहीं लगा सकते तांबुल? पान लगाना चाहिए। देखो अभी आप लोग जो सोच रहे हो ना, पान का बात चल रहा है, तो आपके दिमाग में ना सब आ गया रहेगा, इंग्रेडिएंट्स आ गया रहेगा। ये सब है ना कंटेमिनेटेड इंग्रेडिएंट्स है जो अभी आपको मिल रहा है। पान में चूना, कत्था और सुपारी ये नहीं रहता। हाँ, ये इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। तो आप लोग सोचोगे अरे वो भक्त था, वो कैसा गलत काम करता था। हाँ, तंबाकू 420 भी रखता होगा, 120 भी रखता होगा, ऐसा ही कुछ नाम है ना, सब सुना हुआ है। हाँ, है ना, 420, 120, कुरार में तो बहुत ज़्यादा है दबा के। हाँ, तो ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने ऐड किया है। तो इसका भाव अच्छा है, क्या है? भगवान को मैं तांबुल का भी भोग लगना चाहिए। लेकिन पुजारी क्या कर रहा है? पुजारी बोलता है शास्त्र में तो नहीं है। क्या है? शास्त्र में तो पढ़ा नहीं, और ये परंपरा से जो चलते आ रहा है, क्योंकि हम तो परंपरा में फंसे हुए हैं ना। हाँ, क्या है? परंपरा से हमारे घर में जो हो रहा है, परंपरागत से हम जब से भक्ति कर रहे हैं वैसे ही करने की हम कोशिश कर रहे हैं घर में बैठ के, लेकिन विधि विधान तो किसी को नहीं पता, और विधि विधान से करने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि विधि विधान से करेगा कौन? जैसे चल रहा है चलने दो। तो क्या हुआ, ये जब अपनी दुकान बंद कर देता तो मंदिर से दो बालक मंदिर से रोज निकलते रात को अंधेरे में, और इसका दरवाज़ा खटखटाते और उसको बोलते हमें पान दो, और ये भक्त पान बना के खिलाता। और ऐसे एक बार एक पुजारी ने देख लिया कि मंदिर से अंदर, प्रांगण के अंदर से एक सुदृढ़ और बहुत ही सुंदर दो बालक निकलते हैं, और वो इस भक्त के घर में अंदर जाते हैं और फिर वापस कुछ देर के बाद आते हैं।
ये देखने लगा ये है कौन। 2 बालक है। अभी 2 बालक तो आपको पता है कौन है, हाँ, पूरे सृष्टि के, हाँ, रचयिता। तो ये 2 बालक बहुत सुंदर। तो ये क्या है, पुजारी है ना। बोलता मंदिर से जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं, करते क्या है, जाके मिलता हूँ मैं। हाँ, तो भक्त से जाके मिलता है पुजारी। तो कहता है कि वो 2 बालक मैं देखता हूँ रोज आपके घर पे रात को आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या करते हैं तुम, क्या करते हो उनके साथ, कौन है वो? बोलता मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर बालक है और उनको जब मैं देखता हूँ मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मेरा प्रेम इतना बढ़ जाता है और मुझसे अलग अलग प्रकार के पान बनवाते हैं। क्या अलग अलग प्रकार के पान बनवाते हैं। तो तुम क्या करते हो? मतलब मैं उनको देख के इतना मुझे आनंद होता है, मुझे उनकी सेवा करने में इतना आनंद होता है और इतने प्रेमळ है और इतने कह सकते हैं कि वो इतने प्रकाशित है कि उनको देख के मैं पूरा अपना शुद्ध बुद्ध सब खो दे बैठता हूँ। मैं अलग अलग प्रकार के पान उनको खिलाते रहता हूँ। मतलब कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा मिलता है? वो बोलते पैसा, मैं रोज पैसा लेना ही भूल जाता हूँ, पैसा तो नहीं देते। बोलता पकड़ में खिलाते हो उनको, ऐसे कैसे? दिन में तो जितने लोग आते हैं उनसे पैसा मांगते हो तुम, और रात को ये जो बच्चे आ रहे 2 उनको फ्री में खिला रहे हो, पैसा मांगो। क्या पैसा मांगो? ये बोला ठीक है मैं मांगूंगा इनसे पैसा। तो ऐसे ही एक रात आई, 2 भक्त लोग, 2 कृष्ण और बलराम निकले, और वो जो बच्चे थे कृष्ण और बलराम, वो हमेशा है ना अपनी छाती पे सफ़ेद शॉल लेके बाहर निकलते, ब्राह्मण का रूप लेके, भगवान का रूप लेके बाहर नहीं आते थे, एक ब्राह्मण का रूप लेके सफ़ेद चादर में बाहर आते थे। तो ये कृष्ण बलराम 2 बालक भक्त के घर गए, रेगुलरली जैसे रोज की ड्यूटी थी, गए, आ गए, 3 दोस्त मिले, 2 कृष्ण और बलराम और भक्त, आज कौन सा बनाओगे बताओ? तो बोला आज मुझे है ना आपको खिलाऊंगा, लेकिन मुझे सूद समेत आपको आज तक के जितना मैंने पान खिलाया ना उसका मुझे लक्ष्मी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो ये दोनों बालक अचंभे में हो गए। तो भगवान कहते हैं देखो आपने हमको पहले बोला नहीं था तो हम क्रेडिट कार्ड लाए नहीं हैं, आपके पास यूपीआई है तो बताइए, बारकोड आपने लगाया है तो बताइए। अभी हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो पैसे हम लाए नहीं, तो आज के दिन तो हमें खिला दो, अभी तक का हिसाब का दे दो, बिल इनवॉइस भेज दो, हम पेमेंट कर देंगे। तो ब्राह्मण कहता नहीं, इतने दिन मैंने आपको फ्री में खिलाया, अभी मेरी आंखें खुल गई है, एक बार कोई आए ना दुकान पे तो फ्री में खिला देना चाहिए, लेकिन जब रेगुलर हो जाए तो फिर पैसा लेना चाहिए नहीं, कभी एक बार कॉम्प्लीमेंट्री दे दी। हाँ, कभी फ्यूचर में बिजनेस करो ना तो समझ जाना है चीज़ को। हाँ, एक बार कभी फ्री में खिला देना चाहिए, लेकिन फिर रेगुलर हो जाए तो फिर डिस्काउंट देके उसके साथ धंधा कर लो। तो यही भक्त ने भी वही किया, नहीं तुम रोज आने लगे हो, मुझे तो पैसा लेना ही पड़ेगा आपके साथ, आपसे। तो बोले लेकिन है ही नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे, ऐसे ही वापस लौट जाए? तो भगवान कहता है आपके पास है ना, ये भक्त कहता है ये आपकी जो उत्तरी है, जो आपकी चादर है ना, वो गिरवी मुझे रख दो, वो मुझे आप दे दो, मैं, और फिर कल आप पैसे देना और मेरे से लेके जाना। बोलता ठीक है ठीक है ठीक है। और ये चादर कृष्ण और बलराम ने, हाँ, 2 बालक ने एज ए मॉर्गेज, रखो आप, कल पैसा देके लेके आ जाएंगे, और दे दी। अभी क्या हुआ वहाँ पे, भगवान जो सोते हैं और जो पुजारी उनको नाइट ड्रेस पहनाता है वो वाइट चद्दर ये थी। तो सुबह जब पुजारी गया तो भगवान के शरीर पे वो चद्दर है ही नहीं। क्या है? वो है ही नहीं। तो वही जो बंधु मोहंती के साथ हुआ वही लफड़ा इसके साथ भी हुआ।
हाँ, कि वो चद्दर गई कहाँ। कौन है जो पुजारी है जो ये चोरी कर सकता है कि भगवान के वस्त्र को चुरा लिया, हाँ, सोते सोते। इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, इंक्वायरी हुई कि कहाँ गए ये वस्त्र, कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो पता चला कि ये वस्त्र ये भक्त के घर पे पड़े हैं। और इसको क्या मालूम, ये तो ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण कोई आ रहे वस्त्र में, मतलब ये हमको दिया, तो उनको क्या मालूम कि भगवान जी के, जगन्नाथ जी का नाइट ड्रेस में उनको उड़ाते हैं, जगन्नाथ और बलराम को, बलदेव जी को। तो पता चला इसके पास है, तो इसको सजा देने लगे राजा। भगवान जगन्नाथ जी, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे और एक कथा कहनी है। तो भगवान जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए, वहाँ का जो राजा है, हाँ, तो राजा के स्वप्न में आए और कहा कि तुम जो ये इसको दंड दे रहे हो, मेरा भक्त, उसकी इच्छा है कि मुझे पान खिलाने की, बहुत सालों से इच्छा रख रहा था और मुझे पान तो मिल नहीं रहा था, हाँ, आप लोग तो मुझे चढ़ा नहीं रहे हो। तो मैं खुद ही बाहर गया उसके दुकान पे और मैंने खाना शुरू किया। और आज से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो उसके पान है, तांबुल है, वो मुझे मेरे भोग में लगाया जाए। तो भगवान स्वयं आए राजा के स्वप्न में और कहा उनको कि जो ये भक्त है उससे हर रोज़ मुझे तांबुल की सेवा भी होनी चाहिए, मुझे पान चढ़ाना चाहिए। तो खाने के बाद मुखवास में खाना चाहिए, वो एक कोर्स है मिल। कितना कोर्स मिल खाते हैं हम लोग होटल में? क्या कभी कुछ खाए हो, कभी घर पे बनाया है? घर पे तो एक के भी वांदे होते हैं, एक भी बना दिया बीवी ने तो बहुत बड़ी बात है। कितने मील का कोर्स है, कितने गरीब हैं हम लोग, देखो कितने मील के होते हैं, हाँ, 7 कोर्स। हाँ, जनरली स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, 3 कोर्स का खाते हैं। भगवान कितने कोर्स का खाते हैं? 8 कोर्स मील। और कहा जाता है कि 8 कोर्स मील जो है वो सबसे बड़ी अपुलेंसी है। जो अपुलेंट लोग होते हैं ना वो 8 कोर्स मील खाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में वो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं ना उनको खाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो खा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बीमारियों ने झगड़ लिया उनको। सबसे कम खाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। जिसके पास कम पैसा है ना वो बहुत सुखी है, प्लेट भर के ऐसा गोवर्धन बना के खाता है। क्या खा के खाता है? गोवर्धन बना के खाता है। कल हुई थी ना हमारी चर्चा, हम लोग कल स्कूल में थे, जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है तो अरेंजमेंट कर रहे थे, नीचे बेसमेंट में सब कुछ मैनेजमेंट, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे उधर वीवीआईपी लोग खाएंगे, जो इनवाइटेड गेस्ट और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो आएंगे रथ यात्रा में, तो उनको 4th फ्लोर पे। तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत कम प्रसाद, तो ज़्यादा आइटम रखिए लेकिन कम डिवोटी रहेंगे तो भी चलेगा सर्विंग में, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, सब मिलने वाले आते हैं, बात करने वाले। हाँ, प्लेट में बहुत कम लोग, थोड़ा बड़ा बड़े लोग खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐड कर दो मेरे मील में तांबुल। तो भी आप लोग ऐड मत करना, ये भगवान के लिए। क्योंकि अगर आपको पान ऐड करना है अपने जीवन में तो उसके पहले आपको गोवर्धन उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? गोवर्धन। तो जो भक्त लोग गोवर्धन उठा सकता है जाके उधर, हाँ चलो गोवर्धन नहीं, उधर जाके गिरिराज शिला भी उठा ले और 1 घंटा खड़े रह जाए तो ही वो पान खा सकता है। यहाँ रासबिहारी को भी पान लगता है और प्रभुपाद ने ये पान जो मील है, एक 8 कोर्स मील में, क्योंकि यहाँ रासबिहारी भी रोज 8 कोर्स मील ही खाते हैं एक टाइम में, और ऐसे 4 बार खाते हैं। कितने? 4 बार पान भी लगता है। तो क्या हो गया, इनिशियल डेज इस्कॉन में ये पान था ना, सबको अच्छा लगता है खाने के लिए, हाँ, एंड में मुखवास खाते हैं सब लोग। तो भक्त लोग में ना बीच में क्या हो गया, झगड़ा होने लगा, मुझे पान चाहिए, मुझे पान चाहिए, मुझे पान चाहिए। और ये पान के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं सुन लीजिए। पान के इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जो ऑफिशियल एक अच्छा ऑथेंटिक पान, उसमें ना कत्था होता है, ना सुपारी होती है और ना चूना होता है। ये इंटॉक्सिकेटेड माना गया है, जो हमारे 4 नियमों के अंदर आता है नहीं।
और मेन उसका इंग्रेडिएंट्स जो क्या होता है वो गुलकंद होता है, गुलाब। मेन इंग्रेडिएंट्स पान और गुलकंद, बस यही उससे। और उसमें लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे अलग अलग हैं। लेकिन जो पदार्थ से इंटॉक्सिकेशन ना हो और मुंह में एक स्वाद आए, वैसा पान का एक इंग्रेडिएंट्स है। तो प्रभुपाद के समय भक्त लोग खाने के लिए लालायित हुए, और भक्त की संख्या ज़्यादा और पान कम, क्योंकि पान थोड़ी बनाएंगे 1000। हाँ, भक्त लोग अगर हैं तो पान का अगर भोग लगाना और बांटना है तो पान कितना खाएंगे? राइस तो बनाएंगे 100 किलो। हाँ, पान कितना होगा? भगवान को 5 पान लगते हैं, रासबिहारी को भी आज। 5 लोग में 1000 भक्त लोग संडे को आते, कितना मिलेगा बताइए? दर्शन मिलेगा बस, और तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो मारामारी हो लेगी। तो प्रभुपाद ने रूल बनाया। प्रभुपाद ने कहा ये पान भक्त कोई नहीं खाएगा, बाहर बांट देने का उसको प्रसाद के रूप में। तो बाहर के लोगों को अभी भी बांटा जाता है, भक्त लोग नहीं खाते। और प्रभुपाद ने कहा कि वो पान खा रहा है ना, जो बाहर के भक्त जो खा रहे हैं, जो ऑडियंस, जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनको कभी कभी दे देते हैं, तो कभी ना कभी वो भक्त बन जाएंगे, क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट खा रहे हैं। इसलिए हमें कथा सुननी है, पान नहीं खाना है, भगवान का है। क्योंकि कोई कहता है अरे भगवान ने खाया तो हम भी खाएंगे, बराबर है ना? भगवान अगर खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं, लेकिन भगवान ने तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं की, हाँ, वो जो हम नहीं कर पाते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, हम उठा पाते हैं? नहीं। गोवर्धन लीला की, नहीं कर पाते। हाँ, असुरों को मारा, मार पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाते। तो हमें भगवान के साथ हमारा क्या है मालूम है? जो चीज़ हमारी फेवरेबल है ना, वो हम कंपेयर करते हैं, और जो हमारे साथ फेवरेबल में नहीं है ना, वो हम उसको कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे लिए नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ ना, जगन्नाथ टेम्पल में ना प्रसाद खत्म हो गया और बंद हो गया। जगन्नाथ मंदिर में जहाँ पे इतने भारी मात्रा में प्रसाद बनता है, और कहा जाता है कि भगवान के हाथ है ना, हाथ कभी सूखते नहीं। खाना खाया, हाथ धोने गए, आए, वापस भोग लग गया, वापस खाओ, हाथ धोने जाओ, वापस देखा, वापस खाओ। तो खाने वाले भगवान से प्रचलित है जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ जी प्रसाद। आप गए हो जगन्नाथ जी? जगन्नाथपुरी कौन कौन गए? हाँ, जाके आए, प्रसाद खाया उधर अन्ना बाजार में, कितना बड़े बड़े, हाँ, मटके में प्रसाद रहता है, प्रसाद ही प्रसाद है। हाँ, कहते हैं कि अगर जगन्नाथ जी का दर्शन लिया और प्रसाद नहीं खाया तो फल प्राप्त नहीं होता है, प्रसाद खाना ही पड़ता है। और अगर प्रसाद खाया और जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी चलेगा? नहीं, हंसी मत, नहीं चल जाएगा, चल जाता है। अन्न ब्रह्म, भगवान वो अन्न में भी विराजमान है, प्रसाद खाना है वहाँ पे। तो क्या है, एक बार ऐसा सिचुएशन आया मंदिर में, किचन बंद, भगवान को प्रसाद बंद, सब कुछ बंद, पूरे मंदिर में ना भूखा, सब लोग भूखे रह गए और अकाल छा गया। भाई हो भगवान किसमें सुनना है कथा? 11:15 हो गया, सुनना है? नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं करने वाला, मैंने सोच के रखा था इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि अगले संडे आने चाहिए ना सब लोग, अगले संडे आने चाहिए। चलो फटाक शॉर्टकट में बताऊंगा। लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी सब लोग जानते हैं। जगन्नाथपुरी में जो किचन की अध्यक्षता है वो कौन है, किसके अंडर बनता है? लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी जो बनाती है किचन में, सारा भगवान का भोजन बनाती है। आजकल भी घर में भी ऐसा ही होता है कि स्विगी और जोमेटो है, घर में लक्ष्मी बनाती है ना। हाँ, घर की लक्ष्मी। क्या हो गया, एक बार पति और पत्नी में संवाद हुआ, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी में बैठे अपने पर्सनल रूम में, बेडरूम में बैठे, तो बोलते मैं पतिव्रता स्त्री है। जगन्नाथ जी को पूछ रही है, जगन्नाथ जी, स्वामी जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे है ना 1 दिन छुट्टी चाहिए,
भगवान पूछ रहे कहाँ जाओगी भाई, छुट्टी चाहिए तुमको, कहाँ जाना है, मई के जाना है? नहीं, बोलते आपके इतने सारे लाखों फॉलोवर है, हाँ मेरे भी कुछ फॉलोवर है। तो मैंने सोचा, मैं कल जब ये कथा सुन रहा था, मैंने बोला कलयुग में तो सब लक्ष्मी जी के ही फॉलोवर है। कौन है नारायण के फॉलोवर बताइए? सब लक्ष्मी जी के ही फॉलोवर है ना, है क्या नहीं? अरे ये देखो, ये भक्त बड़ा बन गया अभी। हाँ। कितने एग्री करते हैं कि कलयुग में सब लक्ष्मी जी के फॉलोवर है? हाँ सच में एक बंदा नहीं बोल सकता कि मैं लक्ष्मी का फॉलोवर नहीं हूं। हाँ? तो लक्ष्मी जी कह रही है कि आपके साथ आप भक्त हैं, आप परमेश्वर है, आपके सृष्टि में अनन्य भक्त है, एक दिन मुझे भी अपने भक्तों को मिलने जाना है। तो भगवान कहे जाइए, कहाँ है आपके भक्त? बोलता है ये गांव में ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो मेरी पूजा बीजा करते हैं, और कुछ भक्तिन है जो मेरी है ना अर्चना करती है, मेरी पूजा करती है एक विशेष दिन में। तो वो एक विशेष दिन है जो मेरा, उसमें ना मुझे थोड़ा जाना है, छुट्टी दीजिए मुझे। भगवान कहते दिया छुट्टी, चलो। और कुछ? बोलता नहीं बस उतना ही, चलो हो गया। क्या हुआ, लक्ष्मी जी उस दिन निकली घर से और उन्होंने अपना स्वरूप बदला और एक बूढ़ी औरत के वेश में गांव में घूमने लगी। और एक एक जो भक्त थे उनके, जो लक्ष्मी जी की सेवाएं कर रही थी, उनके घर जाके विजिट कर रही थी। तो वो विशेष दिन में सब लोग लक्ष्मी पूजा जो कर रहे थे, वो एक विशेष दिन था। तो उस दिन लक्ष्मी जी सबको स्वयं जाके, क्योंकि कोई घर में पूजा अर्चना कर रहा है तो लक्ष्मी जी स्वयं विजिट कर रही है। लेकिन क्या है, लक्ष्मी जी स्वयं वो रूप में नहीं है, एक बूढ़ी माता के रूप में सबके घर में जा रही है। तो क्या हुआ, बीवी तो है नहीं घर पे। हाँ, भगवान के चलो हम भी निकलते हैं। हाँ, तो बीवी भी घूम रही है लक्ष्मी जी, और ये कृष्ण और बलराम जी भी है ना घूम रहे हैं गांव में मस्त से। तो देखा कि लक्ष्मी जी यहाँ जा रही है, घर में यहाँ वहाँ देख रही है, भगवान है, भगवान को पता था कि ये स्वरूप में घूम रही है मेरी बीवी। तो बलराम और कृष्ण दोनों थे। तो एक घर में गई बूढ़ी माँ और देखा कि बहुत ही सुंदर एक स्त्री सुंदर तरीके से अपने आप को सजाई है और मेरी लक्ष्मी जी की भी पूजा अच्छे से अर्चना कर रही है। और घर वाले, परिवार वाले भी सब लोग सुबह सुबह नहा धो के भजन में लगे हुए हैं लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी बहुत आनंद में आ गई और उनको आशीर्वाद दिया। क्या है आशीर्वाद दिया? कि आपके घर में हमेशा मैं विराजमान रहूंगी। ऐसे ही फिर दूसरे के घर में गए तो दूसरे के घर में लाइट ही शुरू नहीं हुई थी, अभी तक लाइट ही चालू नहीं की थी। देखा तो क्या, सोए हैं सब लोग सोए हैं। माता आई लक्ष्मी जी, हाँ सूर्य उदय हो गया है लेकिन अभी तक सोए हैं। चलो सोए हैं तो प्रभु जी सोए हैं। देखा क्या आपकी घर की लक्ष्मी कहाँ है? वो भी सो रही है। क्यों? रात को फेसबुक पे थी, रील देख रही थी, रात को लेट हो गया था, अभी भी सोई हुई है लक्ष्मी जी, घर की लक्ष्मी। मैंने कथा कही थी बीच में, कनेक्ट कर लेना। तो लक्ष्मी जी वो देखती है कि घर में सब लोग सोए, मैं आई हूँ, हाँ सूर्य उदय हो गया है और कोई मुझे वेलकम नहीं कर रहा है। लक्ष्मी जी वहाँ से निकल गई, बूढ़ी जो औरत थी वो निकल गई और आशीर्वाद दिया इनको। पहले आशीर्वाद क्या दिया? सब कुछ मैं आपके घर में विराजमान हो जाऊं। इस घर में आशीर्वाद दिया कि तुम लोग दरिद्र हो जाओ। क्या? दरिद्र हो जाओ। शास्त्र कहता है कि घर की जो लक्ष्मी है ना, घर की लक्ष्मी है, और आप लोग कुछ लक्ष्मी बाद में बनोगी अभी कुछ सालों में। तो और ये ऐसे मत समझना कि सिर्फ लड़कियों का, औरतों का कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। कभी भी सूर्य उदय के बाद
लक्ष्मी जी बोले तो घर की औरत नहीं सो सकती। उसको नहा धो के सूर्य उदय के पहले श्रृंगार करके भगवान का और अपना भी रेडी रहना चाहिए और भगवान की सेवा आरंभ कर देनी चाहिए, और भगवान की सेवा के साथ साथ घर वालों की भी। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होती। और देखा गया है कि जितने भी मिलियनर और बिलियनर है आज की तारीख में भी, यहाँ पे सबको बोल रहा हूँ, वो सब 5 AM क्लब वाले हैं। वो सब लोग कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? 5 o'clock, मिनिमम 5 o'clock, क्योंकि वो दुनिया से 2 घंटा आगे जीना चाहते हैं। तब जाके उनके घर में क्या आता है? समृद्धि आती है। वो तो कर्म के ही हिसाब से, उनके जो कर्म हैं, उनके जो प्रारब्ध है, लेकिन वो क्या करते हैं? आलसी नहीं है, बुद्धिमान है। दरिद्र हो गए वो घर, लक्ष्मी जी ने देखा तो यहाँ पे लक्ष्मी जी वहाँ से आगे निकली, एक चांडाल के घर पे गई, एक निम्न कुल के घर पे। वहाँ पे भी उनकी एक भक्तिन थी और उसके घर पे भी सेवा अर्चना हो रही थी और वो गई वहाँ पे। तो यहाँ लक्ष्मी जी एस्टैब्लिश करना चाहती है, यहाँ पे बताना चाहती है कि ये जो निम्न कुल है ना, भक्ति के लिए जो कुल, जाति, स्तर, वो कोई मायने नहीं रखता। कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है, उसके लिए ब्राह्मणत्व का जरूरत नहीं है। कोई एक शूद्र जाति का भी क्या बन सकता है? ब्राह्मण बन सकता है। तो चांडाल के घर पे गई और उसको भी आशीर्वाद दिया वो औरत को, क्योंकि वो भी क्या कर रही थी? लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर रही थी। और जब उस चांडाल के घर से बाहर निकली, परिवार के घर से बाहर निकली आशीर्वाद देके, कृष्ण और बलराम ने देख लिया उसको, लक्ष्मी जी को, क्योंकि फॉलो कर रहे थे। तो बलराम जी ने देखा और कहा, ये जगन्नाथ, तेरी पत्नी देख क्या कर रही है। एक चांडाल के घर में से बाहर अभी निकली है। क्या? ये घर से बाहर निकली है। तो मैं तो अभी क्या कह रहा हूं कि भगवान तो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। भगवान के लिए सारे जीव कौन है? पुत्र समान है। हाँ, बलराम जी कौन है? स्वयं भगवान। भगवान का सबसे पहला एक्सपांशन बलराम जी कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा ये देखो, तुमने छोड़ा ना अपनी बीवी को, लगाम में रखो। तुमने बोला घूमो, देखो कहीं भी जा रही है, कभी ये घर में जा रही है, कभी वो घर में जा रही है, हम देख रहे हैं। और अभी तो देखो चांडाल के घर से बाहर निकली है, निम्न कुल के अंदर घर पे जाई। ये नहीं चलाऊंगा मैं, ये मैं नहीं चलाने दूंगा। अभी ये हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण पटाने लगे भगवान अपने भाई को। अरे भैया छोड़ो ना, उसको कहाँ मालूम, वो गई ऐसे ही, वो लोकेशन गलत मिल गया उसको, घुमा रहा था गोला उबर वाला उसको। हाँ, वो ऐसे ही गलती में ऐसे ही भगवान उसको पटा रहे अपने भैया को। बलराम जी बोलते, तुम चतुर मत बनो, मेरे को सब पता है, तुमने क्यों छोड़ा उनको? हाँ, क्यों परमिशन दी? नहीं चलेगा, आज के बाद वो अपने महल में एंटर नहीं करेगी। भगवान बहुत टेंशन में आ गए। अभी लक्ष्मी जी को कहेंगे क्या? बलराम कहे नहीं, और बड़े भाई ये माननी पड़ेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कुछ तो भी चतुराई करनी पड़ेगी, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि परमिशन तो मैंने ही दी है। और मुझे पता है कि कोई गलत कार्य तो कर नहीं रही है वो। तो भगवान बलराम जी कह रहे कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। ये दोनों घर पे गए, अपने महल में गए, जगन्नाथ मंदिर में, और लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को बहुत भगवान ने कठोर हृदय अपना बना के कहा कि भैया ने कहा है कि तुम अभी नहीं रह सकती यहाँ, इस मंदिर में अभी तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। भगवान ने, लक्ष्मी जी कही, मैंने तो परमिशन ली तुमसे जाने के लिए, तो मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो?
फिर लक्ष्मी जी ने क्या बोला कि देखो किचन तो मेरा हाथ में है, तुम लोग खाओगे क्या? इतना बड़ा किचन जो चला रही हूँ मैं, वो तो मेरे हाथ में है। कितना बड़ा किचन है पता है ना आप लोग को? जगन्नाथपुरी में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इतने हजारों लोग, लाखों लोग जगन्नाथपुरी में खाते हैं, कंटिन्यू किचन चलते रहता है। और वो आज भी हाँ, वो लक्ष्मी जी चलाती है। भगवान की अध्यक्षता में वो लक्ष्मी जी आज भी चलाती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने आते हैं कि ये किचन चल कैसे रहा है, सेवा करने के लिए। कभी जाओ तो आप देख लेना, मैं गया था तभी 10 रुपये की टिकट थी, और वो 10 रुपये की टिकट लेके आप किचन में एंट्री कर सकते हो। आपको ऐसे दूर से, ऐसे पकाने नहीं देंगे, लेकिन आपको ऐसे एक राउंड मरा सकते हैं। दूर से एक खिड़की है उनकी, वो खिड़की में से आप देख सकते हो। लक्ष्मी जी किचन में अध्यक्षता में सब बनता है भगवान का। लक्ष्मी जी बोले देखो ऐसा करोगे तुम भूखे रहने वाले हो, तुम लोग भूखे रहोगे। भगवान कहते हैं क्या करें, बलराम की इच्छा है, बलराम जी नहीं मान रहे। मैंने बहुत कोशिश की, मैं भी नहीं तुमसे विरह में, मुझे भी दुख होगा, तो मैं नहीं, लेकिन मैं लाचार हूँ। तो लक्ष्मी जी क्या कहती है, लक्ष्मी जी बहुत भड़क जाती है। लक्ष्मी जी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा किचन तोड़ देती है और बोलते है आज के बाद यहाँ प्रसाद ही नहीं बनेगा। और जगन्नाथ मंदिर में अकाल आ गया, प्रसाद बंद और भगवान भी भूखे। पार्ट 1 एंड, पार्ट 2 नेक्स्ट संडे। ektakapur.com चेहरे पे जाके एडवर्टाइज। तो पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2। तो अभी अगर आप लोग को उसके बाद क्या हुआ जानना है तो ये थी खबरें आज तक। इंतज़ार करिए अगले संडे तक। हरे कृष्णा। तो किसी कोई भक्त का कोई कमेंट प्रश्न है? देखो इस कथा को मैंने दोनों कथा कंट्रोवर्शियल बताई आज, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, जबकि बतानी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मीठा पान भी नहीं खा सकते, कोई भी पान नहीं खाएगा। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, कौन? हाँ, जहाँ जहाँ पूजा हो रही थी। किनको? कौन? नहीं नहीं नहीं, वो सबको विजिट कर रही थी, सबके घर पे जाके। हाँ, सबके घर पे जाके विजिट कर रही थी। तो कहने का भाव ये है, आप सबको उठाने का भाव है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सबसे बड़ा भाव है कथा का, कि हमें, क्योंकि देखो ये ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब, एक बड़े महान आचार्य कहते हैं कि जब माता के गर्भ से कोई बाहर आता है ना, वो जो समय होता है ना, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो ऐसा मत कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पैदा हुआ, नहीं, वो जो सिचुएशन होती है ना, क्योंकि वो सिचुएशन क्या होती है, प्रेयर्स की होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मल मूत्र के अंदर से बाहर निकालो, और तभी इंटेंस प्रेयर करते हैं हम, और तब हम जाके बाहर आते हैं। तो आचार्य वही कहते हैं कि आपको उस मुहूर्त का, उस घड़ी में जो आपने प्रेयर की है ना, वही ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? निंद्रा। हाँ, निंद्रा देवी के अधीन है। क्या अधीन है? बहुत अधीन है। पता तो है सबको, सबको पता है कि हमें सोना नहीं है, लेकिन उठता भी तो कोई नहीं है। करेक्ट है ना माता जी? हाँ, नहीं तो हमारे जूम का, मुझे 100 का हमारे पास जूम का आईडी का लाइसेंस है, मुझे 1000 का करना पड़ता अगर सब उठ जाएंगे सुबह तो। हाँ, फिर धड़ाधड़ टांग 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 बैल का आवाज़ ही आते रहेगा। वो क्या होता है, 5:35 तक आते हैं, फिर उसके बाद 6 बजे आएगा, फिर 6:15 बजे आएगा। और कोई तो, मैं जूम आईडी
हमारा एंड होने के बाद भी कोई ज्वाइन करता है। मैं बोला वाह, क्योंकि मुझे तो मेल आता है। अरे भाई बंद हो गया, 7:50 6:50 हो गए, अभी तू क्या आके करेगा? हाँ, अभी तू आके क्या करेगा? हाँ, लेकिन भक्त की ये महिमा है, क्योंकि हमने कंफर्ट दिया है कि जब भी उठे आप लोग तब से आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त। तो उसने 7 बजे पकड़ लिया ब्रह्म मुहूर्त, किसी ने 9 बजे पकड़ लिया, हाँ, किसी ने 9 तो बजे नहीं पकड़ा ना, हाँ हाँ, 7 बजे तक पकड़ा है इनिशियली, ठीक है। तो इसके लिए हमें जगन्नाथ जी के ये सब कथाओं से, और एक बहुत अच्छी कथा है लेकिन समय नहीं है, ऐसे भगवान बहुत भक्त वत्सल है। भगवान भक्त के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सरेंडरनेस देखते हैं, कितना प्रेम है, सरेंडर कितने हम लोग। जितना आप सरेंडर करोगे उतना आपको क्या होगा? साक्षात्कार होगा। और जब आपको वो साक्षात्कार होगा तब आपका प्रेम बढ़ेगा, और जब वो प्रेम बढ़ेगा तब आपको नाम लेने में रुचि आएगी। आज नाम में रुचि नहीं है ना। अगर रुचि होती तो सुबह उठ के रात को ही नींद नहीं आनी चाहिए। क्या कि सुबह मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, कितने बजे? 5 बजे। हाँ, और जब वो स्टेज आएगी ना तो वो प्रेम की स्टेज है कि नहीं, भगवान के साथ आपकी प्रीति हो गई है। तो ये प्रीति होनी बहुत ज़रूरी है। और ये क्या होगा, कभी कभी लगता है कि अभी बहुत एनर्जेटिक हूँ, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एसोसिएशन में रहेंगे, कथा सुनेंगे। हियरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की प्रभुपाद की बुक्स, भगवान की तत्वों की कथा भी सुन सकते हैं, लीला भी सुन सकते हैं, तो आपको इंस्पिरेशन होगा करने का आप कहते हैं ना, पावर मिलेगा। क्यों करना है? ठीक है।